क्वेश्चन देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन हमारे इस टॉपिक से एग्जामिनर पूछता है। सो ये क्वेश्चन जुलाई 2016 पेपर 3 कॉमर्स में पूछा गया था। अंडर द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015 to 20 फॉलोइंग एडिशनल पोर्ट्स आर अलाउड फॉर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। सो कौन से एडिशनल पोर्ट अलाउ किए गए थे, राइट पहले हम क्वेश्चन इसलिए देख रहे हैं ताकि आपको पता हो कि भाई टॉपिक से क्वेश्चन आता किस टाइप से है। द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जुलाई 16 में ही पेपर 2 में पूछा गया था और क्वेश्चन था हमारा इस तरीके से, एज पर द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-20 ए 3-स्टार एक्सपोर्ट हाउस शुड हैव। सो 3-स्टार एक्सपोर्ट हाउस का बेसिकली इनमें से कौन सा पॉइंट करेक्ट है, ठीक है, अभी हमें नहीं पता इनसे रिलेटेड। सो इस टाइप का क्वेश्चन आपका फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-20 से फ्रेम हो सकता है। सो गाइज हम सिर्फ हाइलाइट्स डिस्कस करेंगे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-20 के, और इनका इसकी पीडीएफ वर्जन जो है वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रियंका बंसल कॉमर्स इस चैनल से डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पर अवेलेबल है। सो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-20 बेसिकली निर्मला सीतारमण जी ने लॉन्च की थी 1 अप्रैल 2015 को, द मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अब चलते हैं पॉइंट्स पर, हाइलाइट्स पर। सो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-20, अब फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है, ट्रेड मीन्स फॉरेन ट्रेड की यहाँ पे बात हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से रिलेटेड पॉलिसी, राइट, कि हम जो दूसरी कंट्रीज़ के साथ में इंपोर्ट करते हैं, दूसरी कंट्री से हम गुड्स को मंगवाते हैं, उनको हम इंपोर्ट कहेंगे, और दूसरी कंट्रीज़ में हम अपना सामान भेजते हैं, सेल करते हैं, इसको हम एक्सपोर्ट कंसिडर करेंगे। सो दिस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी मीन्स विच इज़ रिलेटेड टू द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, राइट। सो FTP 2020 ने एक ऐसा फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया कि भाई किस तरीके से हम अपने गुड्स और हम अपनी सर्विसेज के एक्सपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। अब गवर्नमेंट एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ करना क्यों चाहती है? एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ करने के रीजंस होता है कि अगर आप एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करोगे तो फॉरेन करेंसी हमारी कंट्री में आएगी, राइट। फॉरेन करेंसी हमारी कंट्री में आएगी तो हम कहें कि हमारा BOP का डिसइक्विलिब्रियम कम होगा, हमारे BOP का फेवरेबल बैलेंस होगा अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे। BOP मीन्स द बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट भी हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अंडर द सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। एक क्वेश्चन आने के चांसेस होता है तो उसको भी आपको अच्छे से करना है। सो FTP 2015 to 20 का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या कि हम गुड्स और सर्विसेज के एक्सपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ करें, हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, हम वैल्यू एडिशन इंक्रीज़ करें हमारी कंट्री में, जो बेसिकली मेक इन इंडिया प्रोग्राम से कनेक्टेड हो, राइट। सेकंड की बात करें, सेकंड की बात कि भाई कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए किस तरीके से जो हम कहें कि मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं हम उनके साथ अलाइनमेंट करें, जो हमारे चैलेंजेस हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हम अपनी पॉलिसीज़ के थ्रू कैसे उनको रिस्पॉन्ड करें, किस तरीके से हम उनके साथ उन चेंजेस के साथ उन चैलेंजेस के साथ कोप अप करके चलें। सो FTP की इस टाइम पीरियड के टाइम पे पहले 5 अलग अलग स्कीम्स होती थी, बट उनको मर्ज करके भाई अब MEIS और SEIS को लॉन्च किया गया। ये 2 स्कीम्स इंट्रोड्यूस हुई। अब ये MEIS क्या है? इट इज़ मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया एंड SEIS मीन्स सर्विसेज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम। सो ये 2 स्कीम इंट्रोड्यूस की, MEIS फॉर द स्पेसिफाइड गुड्स टू द स्पेसिफाइड मार्केट, और SEIS मीन्स कि हम नोटिफाइड सर्विसेज के एक्सपोर्ट को किस तरीके से इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे फ्रेम कर सकता है, जैसे कि भाई 15-20 में कौन सी स्कीम्स को लॉन्च किया गया था, इनमें से आपको आइडेंटिफाई करना है, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन हमारा एग्ज़ाम में फ्रेम हो सकता है, तो आपको ध्यान में रखना है छोटे छोटे पॉइंट्स। द नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, सो ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स इशू की गई MEIS और SEIS के लिए, जो गुड्स हम इंपोर्ट करेंगे, और ये स्क्रिप्ट्स फुली ट्रांसफरेबल होंगी।
रिवॉर्ड्स भी ग्रांट किए गए इन स्कीम्स के अंडर में, और रिवॉर्ड्स जो ग्रांट किए गए 3 ग्रुप में कंट्रीज़ को क्लासिफाई किया गया, और उनमें 2% और 5% की रेंज बेसिकली MEIS के अंडर में थी। अब ये भाई किस पे 2% रिवॉर्ड मिलेगा, किस पे 5% रिवॉर्ड मिलेगा, तो ये भी लिस्ट जो PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेगी उसके एंड पेजेस में है, ओके। और SEIS में बेसिकली हम कहें कि रिवॉर्ड रेट को 3% और 5% की कैटेगरी में मेंशन किया गया। तो ये जो रेट लिस्ट होंगी, लाइक ये जो परसेंटेज वाली लिस्ट है, इनमें से भी आपका क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है। फॉर श्योर जो PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, FTP से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन उस PDF से बाहर नहीं आएगा, ठीक है। उसमें सारी चीज़ें हैं, हार्डली वो 13-14 पेजेस की हैं और इजी लैंग्वेज में है। मैंने उसको ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड किया है, तो आप वो चेकआउट कर सकते हो। देन आगे बात करें, सो बेसिकली कैपिटल गुड्स जो हम प्रोक्यूर करते हैं, तो भाई ये ऐसे मेजर्स मेंशन किए गए कि भाई आप जो हमारी कंट्री के ही मैन्युफैक्चरर्स हैं, आप उनसे ही कैपिटल गुड्स लो, राइट। और बेसिकली वो कैपिटल गुड्स EPCG स्कीम के अंडर में हो। अब ये EPCG स्कीम की बात करें तो ये क्या है, एक्सपोर्ट प्रमोशन, बेसिकली हमारी EPCG की फुल फॉर्म की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। सो एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम, राइट। सो ये स्कीम को प्रमोट किया गया बाय रिड्यूसिंग द स्पेसिफिक एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशंस to 75% ऑफ नॉर्मल एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन। देन हम बात करें कि कुछ ऐसे मेजर्स भी लिए गए कि किस तरीके से हम डिफेंस के एक्सपोर्ट को बूस्ट कर सकते हैं। जो डिफेंस गुड्स हैं, किस तरीके से हम हाई टेक्नोलॉजी आइटम्स के गुड्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और हम बात करें कि ई-कॉमर्स जो बेसिकली हमारे हैंडलूम प्रोडक्ट्स हैं, बुक्स हैं, लेदर फुटवेयर्स हैं, टॉयज़ हैं, फैशन गारमेंट्स हैं, किस तरीके से हम कोरियर के थ्रू या फिर फॉरेन पोस्ट ऑफिस के थ्रू हम MEIS स्कीम के अंडर में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें, ये भी मेंशन किया गया। द नेक्स्ट हमारा मैन्युफैक्चरर्स जो स्टेटस होल्डर हैं, अब उनको बेसिकली वो सेल्फ सर्टिफाई कर सकते हैं अपने मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को, बेसिकली कि भाई किन के साथ उनको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट करना है, किन के साथ आपको बायलैटरल और रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स साइन करना है। अब वो खुद सेल्फ सर्टिफाई कर पाएंगे इजीली। एंड अप्रूव्ड किया गया एक्सपोर्टर सिस्टम को, और मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर्स बेसिकली किस तरीके से फास्ट एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट को। देन आगे हम बात करें, सो नंबर ऑफ स्टेप्स लिए गए मैन्युफैक्चरिंग को इनकरेज करने के लिए, एक्सपोर्ट को इनकरेज करने के लिए अंडर 100%। अब यहाँ पर हमारी इनकी हम फुल फॉर्म्स की बात करें, ये अलग अलग स्कीम्स लॉन्च की गई थी। EOU हमारा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट स्कीम, EHTP इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पोर्ट, हमारा STP सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ STIP मीन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया, एंड BTP मीन्स द बायोटेक्नोलॉजी पार्क। सो ये स्कीम्स अलग अलग लॉन्च की गई कि किस तरीके से आप इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी के अंडर में आप फास्ट ट्रैक क्लियरेंस कर सकते हो। Then next is 108 MSME. MSME clusters means the micro, small and medium enterprise. उनको आइडेंटिफाई किया गया प्रॉपरली कि भाई जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज हैं, किस तरीके से वो एक्सपोर्ट को बूस्ट करने में हेल्प कर सकते हैं। सो निर्यात बंधु स्कीम लॉन्च की गई, किस लिए, ये ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए, स्किल इंडिया का ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए। Then one of the major objective of new FTP is to move towards paperless working. So भाई paperless working की बजाय ऑनलाइन ट्राई किया, ऑनलाइन बेसिकली पोर्टल पे लॉन्च किया गया जो 24/7 एनवायरनमेंट है। अब ये पॉइंट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है
जो बिजनेस लीडर्स हैं इंटरनेशनल ट्रेड के, जो सक्सेसफुली कंट्रीब्यूट करते हैं कंट्री के फॉरेन ट्रेड में, जिनको रिकग्नाइज्ड जो हैं एज ए स्टेटस होल्डर, जो बेसिकली जिनके पास स्पेशल ट्रीटमेंट है, स्पेशल प्रिविलेजेस हैं कि वो ट्रेड ट्रांजैक्शंस को फैसिलिटेट कर सकते हैं ट्रांजैक्शन कॉस्ट और ट्रांजैक्शन टाइम रिड्यूस करने के लिए। तो बेसिकली हम बात करें कि एक्सपोर्ट हाउस, स्टार एक्सपोर्ट हाउस, ट्रेडिंग हाउस, स्टार ट्रेडिंग हाउस, प्रीमियर ट्रेडिंग हाउस, सर्टिफाइड, इन सबको चेंज करके 1, 2, 3, 4, 5 स्टार एक्सपोर्ट हाउस का नाम दिया गया। कि पहले इनका ये अलग अलग नाम होता था, जैसे कि एक्सपोर्ट हाउस, स्टार एक्सपोर्ट हाउस, ट्रेडिंग हाउस, स्टार ट्रेडिंग हाउस। अब इनका नाम चेंज करके 1, 2, 3, 4, 5 स्टार एक्सपोर्ट हाउस कर दिया गया, राइट। अब क्राइटेरिया था बेसिकली कि भाई किसको किस क्राइटेरिया में हम मेंशन करेंगे। सो एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग मेंशन की गई चीज़ें। अब वो क्राइटेरिया क्या था ये देखते हैं। ये टेबल हमारे इम्पॉर्टेंट है कि भाई किसको 1 स्टार एक्सपोर्ट हाउस का स्टेटस कैटेगरी मिलेगी, किसको 2 स्टार एक्सपोर्ट हाउस की कैटेगरी मिलेगी, किसको 3, 4, 5, ऐसे ये 5 में डिवाइड किया गया, राइट। सो ये उनकी एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस FOB FOR के अकॉर्डिंग, लाइक 3 ये क्या है, ये बेसिकली US डॉलर में मिलियन में है। अब ये 3 मिलियन कि भाई जिनका 3 मिलियन तक है वो 1 स्टार, 25 मिलियन 2 स्टार, जिनका 100 मिलियन 3 स्टार, 500 मिलियन 4 स्टार एंड 2000 मिलियन 5 स्टार एक्सपोर्ट हाउस की कैटेगरी में वो लोग उनको क्लासिफाई किया जाएगा। सो ये क्लासिफिकेशन यहाँ पर गिवन है। एडिशनल पोर्ट्स की बात करें, सो ये टेबल आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। वो जो हमने क्वेश्चन देखा था स्टार्टिंग में, वो इस टेबल से फ्रेम किया गया है। नाउ एडिशनल पोर्ट्स जो अलाउ किए गए एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए, वो कैलिकट एयरपोर्ट केरला एंड एर्नाकुलम ICD में, ICD तमिलनाडु। सो ये कैलिकट एयरपोर्ट और ये तमिलनाडु का एयरपोर्ट, ये एडिशनल पोर्ट आइडेंटिफाई किए गए, नोटिफाई किए गए कि भाई ये भी अब रजिस्टर्ड पोर्ट की कैटेगरी में आएंगे एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए। आगे हम चलें, विशाखापट्टनम एंड भीमावरम को ऐड किया गया एज ए टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस। सो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी 33 टाउन्स को जो एक्सपोर्ट एक्सीलेंस की कैटेगरी में है उनको रिकॉग्नाइज किया था, और फिर इस पॉलिसी के अंडर में ये डिसीजन लिया गया कि हम इन दो बेसिकली विशाखापट्टनम और भीमावरम को भी जो आंध्र प्रदेश में है एज ए टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस की कैटेगरी में हम ऐड ऑन करेंगे, और इनकी प्रोडक्ट कैटेगरी क्या है, सी फूड। सो ये भी एग्जामिनर पूछ सकता है क्वेश्चन कि कौन से 2 पॉइंट्स को एज ए टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस ऐड ऑन किया गया है। नेक्स्ट इज DFTP, दैट इज ड्यूटी फ्री टेरिफ प्रेफरेंस स्कीम, जो ऑलरेडी इंडिया ने एक्सटेंड की थी ड्यूटी फ्री टेरिफ प्रेफरेंस। सो ये 33 लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ के साथ भी नोटिफाई की गई। अब हम अपना क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन एग्जाम में फ्रेम हुआ है। सो अंडर द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015 एंड 20 कौन से एडिशनल पोर्ट लॉन्च किए गए, हमारा कैलिकट एयरपोर्ट केरला में और हमारा तमिलनाडु का एयरपोर्ट। तो ये 2 एडिशनल पॉइंट्स थे, इनसे रिलेटेड एग्जामिनर ने क्वेश्चन फ्रेम किया। सो फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर दिस पॉलिसी इज 3 स्टार एक्सपोर्ट हाउस शुड हैव। अब यहाँ पर 3 स्टार एक्सपोर्ट हाउस की बात है, देखो। सो 3 स्टार एक्सपोर्ट हाउस शुड हैव 100 मिलियन ड्यूरिंग करंट एंड द प्रीवियस 2 years, कि भाई उनकी एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस 100 मिलियन होनी चाहिए। सो 3 स्टार एक्सपोर्ट हाउस की बात थी और हमारी उनकी एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस 100 मिलियन ड्यूरिंग द करंट एंड प्रीवियस 2 years। सो उस टेबल से रिलेटेड भी हम कहें कि हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन फ्रेम हुआ था।
राइट। सो गाइज मैं आपको वो PDF भी शो कर देती हूँ जिसमें से हम बात करें कि क्वेश्चन जो मैं आपको बोल रही हूँ कि ये सारे पॉइंट्स भी मैंने इसी में से ही लिए हैं और आप भी ये चेकआउट कर सकते हैं ये PDF, ठीक है। सो इसमें थोड़ा सा डिटेल वर्जन में है और उसमें हमने टू द पॉइंट चीज़ें डिस्कस की हैं। तो ये हाइलाइट्स हमारे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-20 के। फर्स्ट हमने MEIS के बारे में बात किया कि पहले 5 अलग अलग स्कीम्स थी, फिर मर्ज करके MEIS और हम बात करें SEIS को लॉन्च किया गया, राइट। फिर हमने ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स की बात की जो फुली ट्रांसफरेबल हैं। फिर हमने स्टेटस होल्डर की बात की, जो टेबल की पॉइंट हम डिस्कस कर रहे थे, ये टेबल का इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। सो मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट इस स्कीम के अंडर में, EPCG स्कीम के अंडर में ये लॉन्च किया गया। ये कुछ फ्यू पॉइंट्स हैं। देन ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स फाइल हम कर सकते हैं, ये पॉइंट्स हमारा इम्पॉर्टेंट है। ऑनलाइन इंटर मिनिस्ट्रल कंसल्टेशन भी हम ले सकते हैं, राइट। सो ये इस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की कंप्लीट PDF है। न्यू इनिशिएटिव्स, ये न्यू इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए, इनके छोटे से पॉइंट में 2-3 लाइन में हमने अपनी PPT में भी ऐड ऑन किया था पॉइंट। हम बात करें हमारा लाइक डिफेंस एक्सपोर्ट से रिलेटेड, E-कॉमर्स एक्सपोर्ट से रिलेटेड, ड्यूटी एग्जेम्पशन से रिलेटेड, एडिशनल पोर्ट, तो एग्जामिनर ने क्वेश्चन यहाँ से दिया था। इट मे बी पॉसिबल कि नेक्स्ट टाइम किसी दूसरे पॉइंट से क्वेश्चन आ सकता है और मेरे को ऐसा लगता है कि ये भी हमारा एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। सो देखो जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आता है ना, मोस्टली ऐसी PDF से ही फ्रेम होता है। और जो रेट्स की हम बात कर रहे थे, कैटेगरीज़ की जो हमने बात